मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले F5 बैफ का सेम वन का लेवरेजेस प्रैक्टिकल टॉपिक। बहुत सिंपल है। ओके, लेवरेज एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट लेट स्टार्ट इट। सो लेवरेजेस का मतलब बेसिक मतलब ये होता है कि लाइक सी कंपनी को एग्जांपल प्रॉफिट अर्न करना है। इफ दे वांट टू अर्न प्रॉफिट तो उन लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक अगर ये ऑप्शंस करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, ये पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। ओके, तो लेवरेजेस भी हमें वही सिखाता है। लाइक हमने स्टार्टिंग में मतलब अगर आपको एफएम समझता है तो एफएम का मतलब यही होता है कि एफएम एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, जैसे हम हमारा एफए जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो आपका एंड पॉइंट है। वो सब कुछ बिजनेस में हो जाने के बाद वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को। बट एफएम ऐसा नहीं करता। एफएम क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। लाइक कि अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे जब जर्नी में स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फ्यूचर में मुझे ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो लेवरेजेस में भी वैसा ही है। लेवरेजेस में हमें क्या करना होता है, लाइक हमें दो स्टेप में क्वेश्चन करना होता है। एक कि इनकम स्टेटमेंट, कि अगर मैं ये पॉलिसी सिलेक्ट करूंगा या तो वो पॉलिसी सिलेक्ट करूंगा तो एट द एंड सब कुछ, सब एक्सपेंस लेस करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, अभी आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है, ओके, स्टेप नंबर वन में अगर मैं लाइक मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है वो इनकम स्टेटमेंट में आपने दिखाया। उसके बाद एग्जाम्पल सब लोग क्या सोचेंगे, मुझे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वही तो मैं पॉलिसी सिलेक्ट करूंगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम्हें कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट कोई पॉलिसी दिलवा रहा है तो उसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर भी होता है। ओके, सो आपको वो भी ध्यान रखना, यू टू keep that in your mind that if some policies giving are like more risky, then वो पॉलिसी फिर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। बराबर ना। लाइक सी एक होता है डिबेंचर्स, एक होता है शेयर्स। शेयर्स रिस्की होते हैं इसीलिए तो ज्यादा प्रॉफिट दिलवाते हैं, डिविडेंड दिलवाते हैं, बराबर ना। और डिबेंचर्स क्या है, इतने रिस्की नहीं है इसलिए तो उसमें प्रॉफिट कम है। बट जिसको डर लगता है, लाइक तुम्हारा नहीं जिसको डर लगता है वो लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स खरीदेंगे। तो वैसे ही कंपनी के पास ऑप्शन है, स्टार्टिंग में ही ऑप्शन है कि वो लोग तीन में से कोई भी एक पॉलिसी सिलेक्ट करो या तो चार पांच जितने भी वहां पे पॉलिसीज दिए हैं उसमें कंपेयर करो और उसमें से बेस्ट वन आपको सिलेक्ट करना है। डेट लेवरेजेस हमें सिखाता, मतलब एफएम सिखाता है और एफएम का ही वन एक टॉपिक है, दैट इज लेवरेजेस। ओके, सो विल स्टार्ट। इनकम स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्टेप रहेगा और सेकंड स्टेप रहेगा कि लेवरेजेस फाइंड करना। लाइक उसमें कितना रिस्क फैक्टर है, मतलब अलग अलग टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं तो वो हमें सिर्फ फाइंड करना है। सो विल स्टार्ट। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारा जो इनकम आने वाला है वो किससे आएगा, तुम लोग कुछ बेचेंगे तभी तो तुम्हें इनकम आएगा। ओके, दैट इज सेल्स। सेल्स में से तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है तो तुम्हें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में तुम तुम्हारी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो प्रॉफिट, लेकिन ये ऐसा प्रॉफिट है जिसने थोड़ा क्राइम किया है। मतलब क्राइम क्या मतलब, ये ऐसा प्रॉफिट है जिसको हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते ये हमारा प्रॉफिट है, बिकॉज इस प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस को हमें लेस करना पड़ेगा। ओके, इस प्रॉफिट में से, तो इसलिए इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेल्स भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया रहेगा। जस्ट तुम्हें उस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करना है, यू विल गेट दी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से तुम्हें लेस करना है फिक्स कॉस्ट। ओके, जब तुम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे यू विल गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अभी आपको अर्निंग बिफोर मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसे भी बोल सकते हैं। उसमें से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे देन विल गेट दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाला था और उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लिया तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हम क्या लेस करेंगे, थोड़ा अज्यूम नहीं, प्रिडिक्शन करो, प्रिडिक्ट करो कि क्या करेंगे। टैक्स लेस करेंगे, बराबर, तो हमें आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमें मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। इक्विटी आर दी ऑफ द कंपनी, तो ओनर के पास कितना पैसा बचेगा, ओनर इज द लास्ट क्लेमिनेस ऑफ द प्रॉफिट, बराबर ना। तो सब लोग को पहले दे दो पैसा जो भी देना है, जिनको इंटरेस्ट देना है, जिनको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, सबको दे दो और फिर जो पैसा बचेगा वही ओनर का कहलाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टेप नंबर वन में इनकम स्टेटमेंट बनाना है। और एक बात, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है लाइक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जस्ट आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ये याद रखना है कि सेल्स के बाद क्या आता है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है। लाइक एक सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है। अगर सीक्वेंस तुमने फॉलो किया
तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना। तुम लोग फर्स्ट ग्रेड से ही सेकंड ग्रेड में जा सकते हो, F5 से ही SY में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें F5 से डायरेक्टली TY में जाना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बराबर ना। तो थोड़ा ऐसा दिमाग लगाओ, ये सीक्वेंस तुम्हें मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, स्टेप नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में तुम्हें तीन तरह के लेवरेज फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज अ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, तीन तरह के लेवरेज, दैट इज अ रिस्क फैक्टर, मैंने बोला था, तो यही है वो। सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसका आंसर हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन को हम ईबीआईटी से डिवाइड करेंगे, और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी हमारे इनकम स्टेटमेंट में थे, तो हम इनकम स्टेटमेंट जस्ट कैलकुलेट करना है और उसमें से हमें कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो भी अमाउंट रहेगा वो लेना है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। सॉरी। द नेक्स्ट, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनेंशियल लेवरेज मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अ कंबाइंड लेवरेज, जो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, जस्ट आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है और फिर आपको ये तीन लेवरेज फाइंड करना है, बस इतना क्वेश्चन है, और ये बस आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे। इसमें थोड़े वेरिएशन आएंगे अलग अलग, बट अगर बेसिक तुम लोग को स्टेप्स पता रहेंगे कि हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, तो फिर आपको कोई भी मतलब डिफिकल्टी नहीं रहेगा। ओके, सो लेट्स सी, फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन, तुम्हें कितना समझा है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट आपको 22,000 दिया है, सेल्स तुम लोग आपको 2,20,000 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 110 दिया है और फिक्स कॉस्ट 66 दिया है। ओके, तो मुझे बताओ, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ओके, सबसे पहला आइटम क्या रहेगा, सेल्स। ओके, सेल्स का पैसा कितना दिया, 220, सो विल राइट 220। ओके, सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स में से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, तो लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, 110, सो विल राइट 110। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, और 210 में से 110 माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना आएगा, 110 ओनली। ओके, सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट दी कंट्रीब्यूशन, दैट इज 110। अभी कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे, दैट इज फिक्स कॉस्ट। ओके, सो कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट इज 66,000, विल गेट ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें कितना मिला, 44,000। अभी ईबीआईटी के बाद हम क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे, दैट इज 22,000। तो 44,000 में से 22,000 लेस करेंगे, विल गेट ईबीटी विच इज 22,000। सिंपल, जस्ट तुम लोग को सीक्वेंस, अभी यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, फिर हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, टैक्स नहीं है, तो जस्ट वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके इसके आगे कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं होगा। इतना तो दिमाग तुम्हारे पास होना चाहिए, जितना है वो सब हमने फिल कर लिया, स्टेप्स हमारे होंगे। ओके, लेवरेजेस, क्वेश्चन क्या था, कंप्यूट ऑल लेवरेज, सारे लेवरेज मतलब क्या क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, तीनों लेवरेज तुम्हें फाइंड करना है। तो स्टेप पहला क्या था, इनकम स्टेटमेंट बनाना, जो हमने बना लिया है। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे 110 है। ओके, 110 है, और आपका ईबीआईटी कितना है, 44,000। सो आप 110 डिवाइड बाई 44 आप कैलसी में करेंगे तो वी विल गेट दी 2.5। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सो ईबीआईटी कितना है, 44,000, ईबीटी कितना है, 22, तो 44 के अपॉन में 22 को डिवाइड करेंगे तुम लोग कैलसी पे, यू विल गेट 2। एंड लास्ट इज अ कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर आया था 2.5 और फाइनेंशियल लेवरेज का आया था 2, सो 2.5 इंटू 2 करेंगे, यू विल गेट 5। ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंडा ऑफ लेवरेज। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जस्ट यहाँ पे देखो, मैंने बोला था तुम्हें पॉलिसी आता है कि पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, बट ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी रहेगा तो यहाँ पे जैसे हमने एक कंपनी का क्या है, एक ही क्या है, लाइक टू एक 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 करा ना, तो यहाँ पे आपको 2-3 रहेगा, लाइक 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।